नवंबर 2018 जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकन मिशनरी जो 26 साल का था, वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला करता है, और वो भी इलीगली। आइलैंड पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब का एक हिस्सा माना जाता है, जो दुनिया की आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब में से एक है। जॉन एक क्रिश्चियन है और वो इस आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वो नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ समझा सके। और इसीलिए इस आइलैंड के पास में एक आइलैंड है जहाँ वो जाते हैं और एक लोकल मछुआरे को 25,000 रुपए रिश्वत देते हैं और उन्हें मनाते हैं कि वो उसके साथ वो आइलैंड पर चले। वो लोकल मछुआरा 25,000 रुपए ले लेता है और जॉन को वहाँ ले जाने के लिए मान जाता है। जॉन और वो मछुआरा रात को अपना सफर शुरू करते हैं और सुबह होने के करीब वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जॉन अपने साथ एक कैमरा, कुछ ड्राइड फिशेस, सीजर, कुछ फुटबॉल और एक कायक भी अपने साथ लेके जाते हैं। जॉन लोकल मछुआरे को उसकी बोट के साथ कुछ दूरी पर खड़े रखते हैं और खुद कायक लेके वो आइलैंड के पास जाते हैं। आइलैंड के पास जाने के बाद वो अपनी कायक को वहाँ लगा देते हैं साइड में, और अपने साथ वो सब सामान वो जो लाए थे वो लेकर वहाँ जाते हैं और उन लोगों को वो गिफ्ट देने का ट्राई करते हैं और बोलते हैं कि आई लव यू, जीसस लव यू, और गॉड ने मुझे यहाँ आप लोगों के लिए भेजा है। ये देखकर वहाँ के लोग वॉयलेंट हो जाते हैं और तीर कमान लेके खड़े हो जाते हैं। ये देखकर जॉन बहुत घबरा जाता है और अपनी कायक लेके वो फिर से बोट की तरफ भागने लगता है। अगले दिन फिर से जॉन अपनी कायक लेके वहाँ जाकर ट्राई करता है कि वो उन लोगों को कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में समझा सके। तब वहाँ उसको एक छोटा बच्चा मिलता है जिसे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में समझाने की कोशिश करता है, और तब उसी दौरान कुछ लोग उसकी कायक को छुपा देते हैं। जॉन उनकी ही लैंग्वेज को कॉपी करके बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। जिस छोटे बच्चे को वो समझा रहा होता है वो तीर कमान लेके उसके ऊपर निशाना करता है और वो तीर जाके जॉन को नहीं लगता पर बाइबल को लग जाता है। ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसका कायक गुम हो गया होता है, तो वो स्विम करते करते बोट की तरफ चला जाता है। बोट में जाने के बाद जॉन इतना घबरा जाता है कि वो अपनी डायरी में कुछ लिखता है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि लॉर्ड, इज दिस आइलैंड सेटन्स लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड? क्या इस आइलैंड पे सब राक्षस भरे हैं जिनको आपके नाम के बारे में कुछ नहीं पता? और ये भी लिखता है कि लॉर्ड, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है। लेकिन 16 नवंबर 2018 को जॉन अपने परिवार वालों के लिए एक लेटर लिखता है कि वो इन लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में समझाकर और बता के ही आएगा, और बिना ये काम किए वो वापस नहीं आ सकता। पर इस दौरान अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो लोग किसी को भी नहीं ब्लेम करे, और जॉन अपनी बोट लेके उस आइलैंड की तरफ चला जाता है। पर इस बार जॉन लौटकर फिर से नहीं आता। जो मछुआरा उसको लेकर गया था उसने ये दूर से देखा कि वो लोग किसी को जमीन में दफना रहे हैं, और कपड़े देखकर उसको लगा कि वो जॉन ही था। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार का एक हिस्सा है जिसमें सिर्फ 38 आइलैंड्स में लोग रहते हैं और बाकी 12 आइलैंड टूरिस्ट के लिए ओपन है। सारे आइलैंड को 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट ब्लेयर यहाँ का कैपिटल है जो साउथ अंडमान में है, और नॉर्थ सेंटिनल यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ये आइलैंड बहुत छोटा सा आइलैंड है पर पूरा जंगलों से भरा हुआ है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज नाम से जाना जाता है। कहते हैं कुछ 70,000 साल पहले अफ्रीका से लोग माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे। कहा जाता है ये अफ्रीका के लास्ट डिसेंडेंट्स में से एक हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग 10 से 30,000 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे और इन्हें आइसोलेशन में रहना बहुत पसंद है। इन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी 12,000 साल पहले आई थी। इन लोगों को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये लोग स्टोन एज के एक आखिरी ट्राइब में से एक है जो आज भी स्टोन एज के ज़माने की तरह रहते हैं। इनका लाइफस्टाइल हंटर और गैदर टाइप है। इसका मतलब ये लोग उगाकर खाने वालों में से नहीं है, बल्कि तोड़कर और हंटिंग कर कर खाने वालों में से हैं। जैसे कि ये फ्रूट्स तोड़कर खाते हैं, हंटिंग करते हैं और फिशिंग करके खाते हैं।
इन्हें आइसोलेटेड ट्राइब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनको आइसोलेशन में रहना पसंद है। जब भी कोई बाहर की दुनिया से इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये लोग आगे से वॉयलेंस ही दिखाते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अंडमान और निकोबार आइलैंड पे पहले कैनिबल्स रहते थे। कैनिबल्स वो होते हैं जो इंसान का मीट खाते हैं, पर ये कंफर्म नहीं है कि नॉर्थ सेंटिनलीज भी कैनिबल थे। 1880 में ब्रिटिश पोर्टमैन इन लोगों से मिलने जाते हैं, लेकिन उनको इन लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं आती। तब वो वहाँ से 2 ओल्ड कपल को और 4 बच्चों को किडनैप करके अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं। जैसे ही वो उनको यहाँ लाते हैं तब वो ओल्ड कपल की मौत हो जाती है। उन बच्चों को देखकर उनको बहुत दया आती है और वो उनको वापस कुछ टॉयज देकर उस आइलैंड पर फिर से छोड़कर आते हैं। पर इस टाइम जब वो बच्चों को आइलैंड पर छोड़कर आते हैं तो वो बच्चे ऑलरेडी अपने अंदर कुछ वायरसेस और डिसीज लेकर जाते हैं। तो वापस जाकर उन्होंने आइलैंड में कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा और उससे कितने लोग मर गए होंगे। 1974 से 1990 तक एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीडिशंस करे। उसमें से सबसे पहले एक्सपीडिशन में 1974 में वो एक फिल्म क्रू के साथ इस आइलैंड पर गए और सेंटिनलीज लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तब वो लोग बहुत वॉयलेंट हो गए और वो लोग तीर कमान चलाने लगे। इस दौरान वो तीर फिल्म क्रू के एक डायरेक्टर के पैर में लग गया और इन लोगों ने जो सेंटिनलीज लोगों को पिग भी गिफ्ट किया था, उन्होंने उस पिग को भी मार के दफना दिया। 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय ने इन लोगों से फ्रेंडली कांटेक्ट करने की कोशिश करी और इन लोगों को कोकोनट्स भी ऑफर किए। तब वहाँ पर एक सेंटिनलीज लेडी ने एक आदमी को तीर चलाने से मना किया और वो कोकोनट उनसे ले लिए। पर 1991 के बाद का हर वार बहुत वॉयलेंट रहा। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने से मना कर दिया और आइज ऑन हैंड्स ऑफ वाली पॉलिसी बनाई। 2004 को जब सुनामी आई थी तब इन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने चेक करने की कोशिश करी हेलीकॉप्टर्स को ऊपर से भेजकर, पर उसके बदले इन्होंने तीर कमान चला के ये प्रूफ किया कि ये लोग सेफ है और आइलैंड भी 1.5 किलोमीटर ऊपर उड़ गया था। 2006 में 2 फिशरमैन ये आइलैंड पर गलती से पहुंच गए तो उन्हें मार दिया गया। उसके बाद से एक 5 किलोमीटर का रेडियस यहाँ पर बनाया गया है। और 2018 में जॉन एलन चाउ का जो इंसिडेंट था वो लेटेस्ट था। इससे एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हमको इन लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहिए या इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए? अगर हम इन लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं तो पोर्टमैन केस से हमको ये पता चलता है कि इनको डिजीजेस हो सकती है और इनका कल्चर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है और ये हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। जरावा ट्राइब का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे उन लोगों को कांटेक्ट करके उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत ओबीस हो गए, उनको अल्कोहल की लत लग गई और धीरे धीरे करते उनकी ये ट्राइब ख़त्म होते गई। अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी मॉडर्न डिजीज़ के लिए नहीं बनी। पूरा ट्राइब ख़त्म हो सकता है अगर उन्हें कुछ हो गया तो। इसीलिए उनसे दूर रहना, उन्हें आइसोलेशन में रखना ही बहुत अच्छा डिसीजन है। ये लोग जो स्टोन एज कल्चर फॉलो कर रहे हैं नेचर के साथ रह के, उनका एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है नेचर के साथ, और इन्हें अगर मॉडर्न किया गया तो ये लाइफस्टाइल भी ख़त्म हो सकता है। उनकी हॉस्टिलिटी दिखाती है कि उन्हें आइसोलेशन में रहना है और सबसे दूर रहना है और हमें उन लोगों की इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, इस आइलैंड पर जाने से बैन किया गया है, आइज ऑन और हैंड्स ऑफ वाली जो पॉलिसी बनाई है वो सही है। मेरे ख्याल से सेंटिनलीज लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर हम उन लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ से बहुत अलग अलग डिसीजेस उन तक चली जाएगी जिसके लिए वो लोग इम्यून भी नहीं हैं और इससे उनका कल्चर लॉस हो जाएगा। हिस्ट्री में ये दिखाता है कि जब इन नई ट्राइब को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई है तब वो ट्राइब ख़त्म ही हुई है। तो इसीलिए हमें इन लोगों को आइसोलेशन में रहने देना चाहिए और हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि नेचर के साथ भी कैसे जिया जाता है। जॉन जैसे लोग भले फेथ में अंधे हों, पर उन लोगों की ओपिनियन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जॉन का ये स्टेप करेजियस था या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। नमस्ते।